प्रिय मित्र, आइए LIC के न्यू मनी बैक प्लान 20 इयर्स टेबल नंबर 920 के बेसिक्स को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह 20 साल का एक मनी बैक प्लान है, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में लोग बोनस वाली पॉलिसी भी बोल देते हैं। तो यह प्लान 20 इयर्स मनी बैक प्लान is a limited premium non-linked with profit money back plan with survival benefit every 5 years from the inception of the plan। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्लान 20 साल के लिए है। इसमें लिमिटेड प्रीमियम 15 साल के लिए देना पड़ता है। शेयर मार्केट में नॉन लिंक्ड मतलब आपका शेयर मार्केट में पैसा डायरेक्टली नहीं लगेगा, और विथ प्रॉफिट मनी बैक कॉरपोरेशन के लाभ में आपको कुछ हिस्सेदारी मिलेगा। विथ सर्वाइवल बेनिफिट एवरी 5 ईयर्स मतलब हर 5 साल में आपको इसमें पैसा वापस आएगा। प्रीमियम पेइंग पीरियड इज 15 ईयर्स ओनली मतलब इसमें मात्र 15 साल आपको प्रीमियम पे करना है और 20 साल तक आपको इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। आप इसमें मोड की अगर बात करते हैं, प्रीमियम देने के मोड की बात, तो आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली किसी भी माध्यम से आप पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। जहाँ तक टर्म की बात है तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह 20 साल का एक टर्म का प्लान है, मतलब रिस्क कवर आपका 20 साल तक किया जाएगा, जिसमें आपको पेमेंट जो है प्रीमियम का मात्र 15 साल ही करना है। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 20 साल टर्म और PPT 15 साल। अब आते हैं मिनिमम में एज एट एंट्री, कम से कम कितने साल के व्यक्ति को यह प्लान दिया जा सकता है। तो कम से कम ये प्लान 13 साल जिसका कंप्लीट हो गया एज, उसी को आप यह प्लान दे सकते हैं। मैक्सिमम में एज एट एंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 50 साल के व्यक्ति को यह प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसको मिलेगा? जिसका कि एज 50 साल है। 50 साल 6 महीना से कम के व्यक्ति को भी हम ये प्लान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नियरेस्ट बर्थडे। तो नियरेस्ट बर्थडे 6 महीना के पहले का पहला साल में जुड़ता है, और 6 महीना से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है वो दूसरा साल में जुड़ता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, तो जैसा कि प्लान का आप अंदाज़ा लगाइए कि मैक्सिमम आप 50 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें जो टर्म क्या है, वो जो फिक्स है 20 साल। तो आप देखिए कि मैच्योर कब हो जाएगा मेरा पैसा, 70 साल में। तो इसमें देखने का क्या ज़रूरत है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या हो जाएगा हमारा, 70 साल। 70 ईयर्स में हमको इसका सारा खेला ख़त्म हो जाना है। मिनिमम सम एश्योर्ड, कितना का यह प्लान हम ले सकते हैं। तो कम से कम 1 लाख के सम एश्योर्ड का हम ये प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। आपके फाइनेंशियल, मेडिकल कंडीशन और एज के हिसाब से यह निर्णय लिया जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितना का प्लान दिया जा सकता है। अब इसमें टॉपअप कौन सा है, मतलब राइडर कौन कौन सा है। तो इसमें ADDB एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, AB एक्सीडेंटल बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म राइडर। ये आप 4 तरह का राइडर इसमें इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब आते हैं कि ये राइडर का जो है कब तक हम लाभ ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका जब एज 70 साल का हो जाएगा तभी तक जो है इस राइडर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब सीधा अगर आप मान के चलें, जो पॉलिसी के टर्म हैं, पॉलिसी के टर्म तक जो है आप इसका राइडर का लाभ ले सकते हैं, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति। अब आते हैं कि चूंकि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस संस्था है, तो इसमें कोई भी अगर हम प्लान बेचते हैं तो उसमें डेथ बेनिफिट के बारे में, अगर बीमा के बारे में बात नहीं करें तो बात बेकार होगा। तो ऑन डेथ हमको क्या मिलेगा? ऑन डेथ हमको मिलता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेज बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस FAV।
इफ एनी। अब यहाँ पर डिटेल में बताया गया कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ को क्या मानेंगे। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज इक्वल टू हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज्ड प्रीमियम। कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या हुआ, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और क्या हुआ, और 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज्ड प्रीमियम, मतलब सालाना प्रीमियम का 7 गुना ईयरली प्रीमियम का मतलब साल में जो आप जमा करते हैं, जो कस्टमर साल में जमा करेगा पैसा, उसका 7 गुना, या बेसिक सम एश्योर्ड का 125%, मतलब बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 गुना। दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, सम एश्योर्ड ऑन डेथ। तो मतलब क्या हो गया कि ऑन डेथ क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। और सम एश्योर्ड ऑन डेथ को हम लोग जो है क्लियर जान लिए, अगर 1 लाख का बीमा है तो 1 लाख के बीमा में बेसिक सम एश्योर्ड अगर 125% वाला लेके चलते हैं तो 1,25,000 प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, यही हमारा क्या हो जाएगा, डेथ बेनिफिट। और एक चीज नीचे क्लियर किया हुआ है, डेथ बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम्स। मतलब जब व्यक्ति का डेथ हुआ है, उसके डेथ होने तक LIC को कस्टमर ने जितना प्रीमियम दिया था उससे उसके 105% से, टोटल दिए हुए प्रीमियम के 105% से किसी भी सूरत में डेथ बेनिफिट कम नहीं हो सकता है। अब है कि बचने के बाद, मतलब अगर डेथ नहीं होता है तो हम क्या इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, मतलब बोनस वगैरह का क्या चक्कर है। तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड पेएबल, सम एश्योर्ड का 20% कस्टमर को पॉलिसी एनिवर्सरी के 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल मिलेगा। और ऑन मैच्योरिटी 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, FAB अगर कुछ उसमें डिक्लेयर किया गया है तो ये आपको मिलेगा। इसको आप साधारण भाषा में समझिए, अगर आप 1 लाख का पॉलिसी लिए हैं, बेसिक कम से कम 1 लाख का लेना है, तो बेसिक सम एश्योर्ड अगर आपका 1 लाख का है, 1 लाख का अगर हम पॉलिसी लिए हैं तो 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल हमको क्या मिलेगा, चूँकि 3 बार इसमें मनी बैक मिलता है, तो 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर हमारा है 1 लाख का, तो 1 लाख का 20% हो जाएगा 20,000। 20,000 जो है आपको हर 5 साल में LIC वापस करेगी। कब तक, 3 बार, 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल। अब चूंकि आप टोटल कितना ले चुके हैं, 60% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आप रिटर्न ले चुके हैं, तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड का कितना परसेंट बचा है LIC के पास, 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड बचा। तो मैच्योरिटी पे आपको 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस और FAB, मतलब 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस, मतलब जो इंटरेस्ट आपको कई बार बताएं, अगर बोनस बोलने में समझने में दिक्कत हो तो आप उसको इंटरेस्ट भी मान सकते हैं। ये FAB और वेस्टेड बोनस, ये दोनों का आप इंटरेस्ट मान के चलिए। तो मतलब आपको मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड का जो रेस्ट बचा था 40% प्लस जो LIC द्वारा आपको बोनस डिक्लेयर किया गया है। इसमें आप लोन फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। आप अगर 2 साल प्रीमियम पेड कर दिए हैं तो उसके बाद आप कभी भी इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं, जो उस समय का इंटरेस्ट रेट रहेगा। आप इस पॉलिसी को
कॉरपोरेशन के पास सरेंडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 2 साल प्रीमियम देने के बाद। मतलब किसी कारणवश कभी कुछ हो जाता है कि अब हम नहीं पॉलिसी कंटिन्यू कर पाएंगे और हमको पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो आप 2 साल के बाद कभी भी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो हमको इस प्लान में प्रीमियम पेड अंडर द पॉलिसी इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। मतलब जो भी आप प्रीमियम पेड करेंगे, चूँकि 80C के अंतर्गत अभी के हिसाब से 1.5 लाख तक का जो है रिबेट है, तो आप 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हैं। मतलब इसके प्रीमियम को आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं, और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट चाहे कितना भी बड़ा हो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये 1010D इनकम टैक्स के सेक्शन में एग्जेम्प्टेड है। इसके लिए आप फॉर्म नंबर 300 और 340 को यूज कर सकते हैं, प्रपोजल फॉर्म नंबर। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका समाधान है तो नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाएंगे कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कृपया कमेंट में अपने शंका को लिखेंगे, तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपके शंका का समाधान हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।